हेलो। श्री शिव पुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है और प्रणाम भी। तो आज आज 17वां अध्याय में है मनु और वैवस्व मनवंतर का वर्णन है। तो 14 मनु हैं और 14 मनवंतर। तो आज इसी का वर्णन है। तो प्रत्येक मनवंतर में, प्रत्येक मनु में मनु का जो जन्म होता है, तो सप्तऋषि, हर एक मनवंतर में सप्तऋषि अलग अलग होते हैं। तो आज इसी का वर्णन है। तो इसका वर्णन सुनने के पहले और सुनाने के पहले अपने गुरु का ध्यान कर लेते हैं, स्तुति कर लेते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। 17वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, तीनों लोकों का वृत्तांत तो मैंने सुना। अब आप मुझे मनवंतरों का हाल सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, 14 मनु तथा मनवंतर हैं। वे संसार में अत्यंत प्रसिद्ध हैं। मनुओं के नाम इस प्रकार हैं: स्वयंभू, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्णी। हम लोग 7वें वैवस्व मनवंतर में अभी जी रहे हैं। सावर्णी, रुचि, ब्रह्म सावर्णी, वृष सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी तथा इंद्र सावर्णी। ये 14 मनवंतर मेरे एक दिन में व्यतीत हो जाते हैं। प्रत्येक मनवंतर में सप्तऋषि, देवता तथा इंद्र अलग अलग होते हैं। प्रत्येक मनु के 10 पुत्र हैं। ये सभी मनवंतर भूत, भविष्य तथा वर्तमान काल के हैं। जब ये 14 मनवंतर व्यतीत हो जाते हैं, उस समय को एक कल्प कहते हैं। एक कल्प मेरा एक दिन कहलाता है। जब एक चतुर्युगी व्यतीत हो जाती है, उसके पश्चात प्रलय हो जाता है और मैं आनंद पूर्वक सो जाता हूँ। हे नारद, अब मैं प्रत्येक मनु के पुत्रों, सप्तऋषियों, देवताओं तथा इंद्र के संबंध में कहता हूँ कि किस मनवंतर में कौन कौन से मनु के पुत्र, सप्तऋषि, देवता तथा इंद्र होते हैं। ध्यान पूर्वक सुनो। हे नारद, पहले स्वयंभू मनु के 10 पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: आग्नेद्र, अग्निवाह, मेधातिथि, वसु, ज्योतिष्मत, धुतिमान, हव्य, हवन तथा शुभ्र। स्वयंभू मनवंतर में जो सप्तऋषि होते हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, केतु, पुलस्त्य तथा वशिष्ठ। इस मनवंतर में देवताओं के नाम तथा इंद्र का नाम यज्ञ होता है। हे नारद, दूसरे स्वारोचिष मनु के पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: हवि, ध्रुव, सुकृत, ज्योति, मूर्ति, तप, पृथु, मनस्य, नभ तथा सूर्य। इस मनवंतर के सप्तऋषियों के नाम इस प्रकार हैं: ऊर्ज स्तंभ, स्तंभ,
ये स्तंभ ऋषभ, वसुमत, ज्योतिषमत, धुतिमत तथा रोचिसमत तथा इस मनवंतर में देवताओं का नाम तुषित तथा इंद्र का नाम रोचन होता है। हे नारद, तीसरे उत्तम नामक मनु के पुत्र इस प्रकार हैं: दक्ष, उर्जित, ऊर्ज, मधु, माधव, शुचि, शुक्रव, नभस्व, नभ तथा ऋषभ। इस मनवंतर में वशिष्ठ के पुत्र जिन्हें ऊर्ज कहा जाता है सप्तऋषि होते हैं। देवताओं के नाम सत्यवेद, श्रुति तथा इंद्र का नाम सत्यजित होता है। हे नारद, चौथे तामस नामक मनु के पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: धुति, धुतिपात, सौतपस्य, तप, तापन, तपरति, शूल, अकलमास, धन्वी, खड़ग तथा महर्षि। इस मनवंतर में के सप्त ऋषियों के नाम इस प्रकार के हैं: गर्ग, पृथु, वाग्मी, जन्य, धाता, कपिनु तथा कपिवासु। इस मनवंतर में देवताओं के नाम सत्य तथा इंद्र का नाम विशेष होता है। हे नारद, पांचवें रैवत नाम मनु के पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: प्रथम 4 पुत्रों के नाम चौथे मनु के अंतिम 4 पुत्रों के समान हैं। शेष 6 पुत्रों के नाम ये हैं: निरुतस्व, आरण्य प्रकाश, निदेय, सत्य, चित्त तथा क्रतु। इस प्रकार इस मनवंतर के में सप्त ऋषियों के नाम इस प्रकार हैं: देवा, जयश्रुति, सिर, कनकरोम, पर्जन्य, ऊर्ध्वबाहु तथा सोमस। इसमें देवताओं का नाम भूत तथा इंद्र का नाम विभु होता है। हे नारद, छठे चाक्षुष मनु के पुत्रों के नाम वही हैं जो अंगिरस के पुत्रों के नाम हैं। वे संख्या में 10 हैं। इस मनवंतर के सप्त ऋषियों के नाम इस प्रकार होते हैं: भृगु, सुंदर, अंबर, विवस्वत, सुधर्म, विरजा तथा सुहेतु। इस मनवंतर में 5 प्रकार के देवता होते हैं जिनके नाम इस प्रकार के हैं: आप, प्रसुर, क्रतु, पृथुर्ग तथा खेल। इसमें इंद्र का नाम मंत्रद्रुम होता है। हे नारद, 7वें वैवस्वत मनु के पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: इक्ष्वाकु, भृगु, गरुड़दृष्ट, शर्याति, नारीस्यंत, नाभाग, दिष्टक, रोष, पृषर्ध तथा वसुमान। इसमें सप्त ऋषियों के नाम ये हैं: अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, भारद्वाज, विश्वामित्र तथा जमदग्नि। इस मनवंतर में 12 आदित्य, 72 मरुदगण, 11 रुद्र तथा विश्वामित्र देवता है। इसमें इंद्र का नाम पुरंदर होता है। हे नारद, 8वें सावर्णी मनु के पुत्रों के नाम इस प्रकार के हैं: बरिवान, अवंतीवन, सुमंत, धृत, मान, वसु, वरिष्ठ, आढ़े, विष्णुराज तथा सुमति। इसमें सप्तऋषियों के नाम इस प्रकार के होते हैं: पराशर, व्यास, अत्रिज, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा तथा गालक। इस मनवंतर के देवताओं के नाम आज, मरीच तथा कश्यप है एवं इंद्र को बलि कहा जाता है। हे नारद, 9वें रुचि नामक मनु के पुत्रों के नाम इस प्रकार के हैं: धृष्ट, केतु, दप्तिकेतु, पंचहस्त, निकृत, वृषकेतु, पृथुश्रवा, ध्रुम,
ऋचिक तथा गयबृहत। इस मनवंतर के सप्तऋषियों के नाम यह है: मेधातिथि, वसु, ज्योतिष्मान, धृतमत, सावर्णी, हव तथा पुलह। इसमें देवताओं का नाम प्रियसुख, प्रियमुख तथा इंद्र का प्रभु होता है। हे नारद, 10वें ब्रह्म सावर्णी मनु के पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: अक्षय, उत्तमौजस, भूरिसेन, वृषसेन, शतानिक, निर्मित्र, जयद्रथ, भूरिदर्श तथा सुवर्ची। इसमें देवताओं का नाम द्वित तथा इंद्र का नाम शंभु होता है। हे नारद, 11वें वृष सावर्णी मनु के पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: सर्वगत, सुरानिक, क्षामक, दर्शकु, वाहु, नामखंड, मनु होते हैं। मनु, दृढ़ेशु, सुशर्मा तथा अदाह। इस मनवंतर में सप्तऋषियों के नाम इस प्रकार हैं: हविष्मत, अनग, निस्वर, अष्टवर्ग, चारु, दृष्ट, वशिष्ठ तथा दत्त। इस मनवंतर में संगम, कामगम तथा निर्माण प्रकाम नामक 3 प्रकार के देवता होते हैं तथा इंद्र का नाम वैधृत होता है। हे नारद, 12वें रुद्र सावर्णी मनु के पुत्रों का नाम इस प्रकार है: देववान, उपदेव, देवश्रेष्ठ, सूरनाथ, देवक, देवप्रकाश, वरदेव, देवप्रिय, सुरप्रिय तथा प्रिय रेवा। इस मनवंतर में सप्तऋषियों के नाम इस प्रकार हैं: वशिष्ठ सूत, अत्रिसूत, अग्नि, अंगिरासुत, कश्यपसुत, पुलहसुत, पुलस्त्यसुत तथा भृगुसुत। इसमें देवता पंचरहित के नाम से प्रसिद्ध है तथा इंद्र का नाम क्रतुधाम होता है। ये नारद, 13वें देव सावर्णी मनु के पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: चित्र, विचित्र, तप, विषधृत, अग्न, सुनेत्र, क्षत्रवृद्ध, निर्भय, द्रोण तथा स्तूप। इस मनवंतर के सप्तऋषियों के नाम इस प्रकार हैं: घृतमती, हव्यपान, तत्वदर्शी, सुतपा, परापक, निरुस्त्व तथा निर्दह। इसमें देवताओं को संत राम तथा इंद्र को दिवसपति कहते हैं। नारद, 14वें इंद्र सावर्णी मनु के पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: बुध, तरंग, मेरु, विष्णु, प्रवीण, सुनंदन, तेजस्वी, संबल, तनुग्र तथा अनूप। इस मनवंतर के सप्तऋषियों के नाम इस प्रकार के हैं: अग्निर्ध, मागध, अति बाह्यम, सूचि, युक्ति, शुक्र तथा अजित। इसमें देवताओं का नाम चाक्षुष तथा इंद्र का नाम सूचि होता है। तो सप्तऋषियों और का नाम, मनवंतर का नाम सुने और मनु के पुत्रों का नाम सुने। अब 18वां अध्याय है, तो 18वां अध्याय अब अगले एपिसोड में सुनाते हैं और सुनते हैं। आज की इतनी ही कथा।